आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का चैप्टर 2 बताएंगे। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप जो है चैप्टर 2, उसमें सेक्शन 4 से लेके 8 तक दिए हुए। सेक्शन 4 जो है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम की डेफिनेशन है। तो पार्टनरशिप मतलब क्या है? जैसे बिटवीन टू पर्सन रहता है जो शेयर करता है प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कैरी बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पर्सन हु एंटर इनटू पार्टनरशिप वन अनदर इंडिविजुअली, जो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर होते हैं इंडिविजुअली जो एंटर होते हैं उसको पार्टनर कहते हैं, और जो कलेक्टिवली एंटर होते हैं पार्टनरशिप में उसको फर्म बोलते हैं। और जो देयर बिजनेस कैरिड, जो नेम जो है उस बिजनेस को हम जो नाम देते हैं उसको फर्म नेम कहते हैं। अंडरस्टैंड? दिस इज सेक्शन 4। देन सेक्शन 5, पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। पार्टनरशिप ये स्टेटस से नहीं क्रिएट होती है, कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएटेड होते हैं। ओके, और इसमें पार्टनर नहीं है। कौन से मेंबर जो पार्टनर नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कैरिंग करते फैमिली बिजनेस, और ब्रह्मिस बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग बिजनेस, नॉट अ पार्टनर इन सच बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ब्रह्मिस बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ जो है पार्टनर नहीं रहते। ओके, सेक्शन 5। सेक्शन 6, मोड क्या डिटर्मिनिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप इन रिलेशन बिटवीन द पार्टनर। देयर इज टू एक्सप्लेनेशन है इसमें, मतलब कौन सा मोड है डिटरमाइन करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप, नॉट अ फर्म। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या दिया? शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग जॉइंट कॉमन इंटरेस्ट। मतलब जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है कि वहाँ ग्रॉस रिटर्न है जो प्रॉपर्टी से आ रहा है, जो इसमें जॉइंट कॉमन इंटरेस्ट है, वो डज नॉट स्टेप मेक सच पार्टनर। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट अराइज हो रहा है कि ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पार्टनर है, ऐसा नहीं है, इसमें पार्टनर नहीं है। देन एक्सप्लेनेशन 2 क्या है? जो शेयर करते प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, पेमेंट कॉन्टिजेंट अपॉन द अर्निंग प्रॉफिट and profit earned by business does not itself make him the partner, वो भी पार्टनर नहीं कहलाते। देन पर्टिकुलर रिसिप्ट सच एज शेयर ऑफ द पेमेंट, जैसे लेंडर ऑफ द मनी पर्सन एंगेज इन द बिजनेस। देन सर्वेंट एजेंट पार्टनर नहीं है। विडो ऑफ द चाइल्ड, दिस इज पार्टनर। बाय प्रीवियस ओनर, पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। Consideration and sale of goodwill and share thereof does not itself make the receiver partner with the person carrying out the business. Then section 7, partnership at will. पार्टनरशिप एट विल मतलब क्या? जब पार्टनरशिप का जो खत्म होता है, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप कब खत्म होना है उसका ड्यूरेशन नहीं दिया है, मतलब नो ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। देन पार्टनरशिप इज एट विल है, मतलब कब खत्म होने वाली है पार्टनरशिप, ये अपने को टाइम नहीं दिया हुआ है, प्रोविजन नहीं है, तब कोई ड्यूरेशन नहीं है खत्म होने का, तब ऐसा मतलब ये डीम है कि पार्टनरशिप एट अ विल है। ठीक है, दिस सेक्शन 7। एंड सेक्शन 8 जो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अ पर्सन में बिकम पार्टनर विथ अनदर पर्सन इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। पर्सन में बिकम पार्टनर विथ अनदर पर्सन मतलब एक